जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम परिवार, 4 लोग, रात का वक्त था और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने आराम से साथ बैठकर डिनर किया और उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए क्या खौफनाक मंजर लेकर आने वाली है। सुबह होते होते उन चारों की जान चली जाती है और इस पूरी भयानक त्रासदी का विलन किसे बताया जा रहा है? एक साधारण से तरबूज को। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या वाकई एक मामूली सा तरबूज किसी की जान ले सकता है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलने वाली एक और डरावनी अफवाह है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। बिना किसी डर और बिना किसी हवाई बात के हम सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द टेरिफाइंग मुंबई इंसिडेंट। देखिए, अप्रैल 2026 में मुंबई में जो हुआ, अगर हम उसकी टाइमलाइन को ध्यान से समझें तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली चीज, रात के समय परिवार ने बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया, जैसा हम और आप रोज खाते हैं। लेकिन कैच यहाँ है, डिनर के बाद घर के सिर्फ उन्हीं 4 लोगों ने तरबूज खाया। दूसरी बात, कुछ ही घंटों के बाद उन्हें उल्टी, भयंकर चक्कर और कमजोरी महसूस होने लगी। और तीसरी सबसे डरावनी बात, सुबह होते होते उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अब चूंकि सिर्फ उन 4 लोगों ने ही वो तरबूज खाया था, तो सारा शक उसी पर चला गया। पर क्या कहानी इतनी ही है? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, सोशल मीडिया र्यूमर्स। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि घटना के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर दावों की जैसे बाढ़ आ गई। कहा जाने लगा कि भाई तरबूज में इकोलाई बैक्टीरिया था। ये भी थ्योरी उड़ने लगी कि आजकल फलों में जानलेवा केमिकल के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। और रातों रात ये मैसेज फैल गया कि अभी कोई भी तरबूज खाना मतलब सीधा मौत को दावत देना है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, हमें ये समझना होगा कि इनमें से एक भी, जी हाँ, एक भी दावा अभी तक साबित नहीं हुआ है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। चलिए इस ई कोलाई वाले डर को थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं। अब ये ई कोलाई आखिर है क्या? ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो गंदे पानी या साफ सफाई की कमी से हमारे खाने में आ जाता है। अगर ये शरीर में चला भी जाए ना, तो इससे आमतौर पे डायरिया या फूड पॉइजनिंग होती है। लेकिन इससे अचानक मौत हो जाना, वो भी चंद घंटों में, नो वे। ये एक्सट्रीमली रेयर है। इसलिए बिना सोचे समझे ई कोलाई को इस मौत का सीधा कारण मान लेना साइंटिफिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहीं पर सोशल मीडिया के दावों और असल इन्वेस्टिगेशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़कर मान बैठे हैं कि फलों में जहर के इंजेक्शन लग रहे हैं। देखिए, ये सच है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए कुछ राइपनिंग एजेंट्स या केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो इस तरह से तुरंत किसी की जान नहीं लेते। तरबूज को दोषी मान लेना अभी सिर्फ एक डाउट है, क्योंकि उन 4 लोगों ने उसे खाया था, पर यह कोई फाइनल सच नहीं है। तो फिर असलियत क्या है? चलिए देखते हैं सेक्शन 3, द रियल ट्रूथ। अब देखिए, अथॉरिटीज कोई हवा में तीर नहीं चला रही हैं। एक बहुत ही एक्टिव और सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जांच एजेंसियां सिर्फ उस तरबूज को ही नहीं देख रही हैं, बल्कि घर में बचे हुए बाकी सारे खाने के सैंपल्स की भी बहुत ही बारीकी से टेस्टिंग कर रही हैं। फिलहाल ऑफिशियल मेडिकल और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। तो जब तक ये सारे साइंटिफिक टेस्ट पूरे नहीं हो जाते, अपनी तरफ से कोई भी कहानी बना लेना पूरी तरह से गलत होगा। और पता है, इस पूरे पैनिक के बीच मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का क्या कहना है? उनका एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, ऐसे मामले बेहद दुर्लभ होते हैं, मतलब एक्सट्रीमली रेयर। ये बहुत ही जरूरी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें पैनिक करने की या डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पर फलों का सेवन करना आज भी पूरी तरह से सेफ है। तो बॉटम लाइन ये है कि एक अकेली अनवेरिफाइड घटना को देखकर सारे खाने पीने की चीजों के बारे में कोई नेगेटिव राय मत बनाइए। एक दुखद लेकिन अनसुलझी घटना की वजह से डरकर अपनी डाइट से फलों को पूरी तरह से निकाल देना, ये तो सरासर ओवर रिएक्शन होगा ना, और इसका नुकसान अल्टीमेटली हमारी ही हेल्थ को होगा। अब सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। बात करते हैं आखिरी सेक्शन की, प्रोटेक्शन एंड प्रिकॉशंस।
तो सबसे अहम बात यह है कि हम इन बेसिक लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में जरूर फॉलो करें। स्टेप 1, किसी भी फल को काटने से पहले उसे बहुत ही अच्छी तरह से धोएं। स्टेप 2, बाहर से जो पहले से कटे हुए फल मिलते हैं ना, उन्हें खरीदने से बचें। स्टेप 3, फलों को हमेशा फ्रिज में सही तापमान पर स्टोर करें। और स्टेप 4, अगर फल में से कोई भी अजीब सी स्मेल आ रही हो या उसका टेक्सचर कुछ अजीब लगे तो उसे बिना सोचे तुरंत फेंक दें। देखिए, बेसिक साफ सफाई ही फूड पॉइजनिंग से बचने का सबसे तगड़ा हथियार है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और एक कड़वा सच जो हम सबको मानना पड़ेगा वो ये है कि डर आग की तरह फैलता है, लेकिन सच को सामने आने में थोड़ा वक्त लगता है। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी पैनिक का हिस्सा बनने से पहले थोड़ा अवेयर रहना और फैक्ट्स को वेरीफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक पूरी और सही जानकारी सामने ना आ जाए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन सभी बातों और फैक्ट्स को जानने के बाद आपका क्या मानना है? क्या ये सब वाकई उस तरबूज की वजह से ही हुआ था या कहानी कुछ और है? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट पर आपका टेक क्या है। तो अवेयर रहिए, फैक्ट्स चेक करते रहिए और सुरक्षित रहिए।